विकास संस्कृत बड़ौदा इंदिरा बालिका इंटर कॉलेज। आज मैं आपको उस दिन कक्षा 12 में मैंने आपको खा में से व्याकरण में संधि पढ़ा था। जो पहला संधि पढ़ा था स्वर संधि में, जैसे कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषय संधि। उसमें से स्वर संधि में पहला संधि मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि और विस्तृत व्याख्या अभी की थी और कुछ आपको प्रश्न भी दिए थे, आप हल किए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। आज आपको हम दूसरी संधि, उसी स्वर संधि का ही पाठ है, क्योंकि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से दूसरा संधि है गुण संधि। उस पर आज हम अपना विचार प्रस्तुत करेंगे और किस प्रकार से संधियाँ होती हैं, कैसे हम मानेंगे कि ये स्वर संधि में से दूसरा गुण संधि कैसे बनता है, कैसे हम कहेंगे कि ये गुण संधि है कि नहीं है। तो देखिए, और गुण संधि रहेगा वही जो नियम मैंने पहले बताया। यदि पहले शब्द 2 शब्द रहते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि स्वर है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि स्वर अक्षर है, कोई भी आ से लेकर के ए आई ओ औ आ तक कोई भी हो, चाहे जो भी हो, अगर पहले शब्द के अंतिम पहला शब्द जो है उसका अंतिम अक्षर स्वर अक्षर है तो समझो वह स्वर संधि है। तो इसमें तो दीर्घ में भी पहला अक्षर पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर था, ऐसे गुण में भी पहला जो शब्द रहेगा उसका अंतिम स्वर ही रहेगा। लेकिन पहचान क्या है गुण संधि का, कि यदि हम किसी शब्द का 2 शब्द आपस में है और पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि आ है, क्या है, आ है या अथवा बड़ा है, आ अथवा बड़ा है, अर्थात पहले शब्द परिभाषा भी हो सकता है इसका, या लिख सकते हैं। देखिए गुण संधि का कि पहले शब्द का पहले शब्द के अंतिम अक्षर क्या हो, पहले शब्द के अंतिम अक्षर यदि छोटा अथवा बड़ा अ से समाप्त होता है, बड़ा अ से समाप्त होता है तो छोटा या बड़ा से समाप्त होता है। कहने का पहले शब्द के अंतिम अक्षर छोटा व बड़ा आ से समाप्त होता है, लेकिन दूसरा शब्द जो उसके सामने है, लेकिन कहने का और तथा, ऐसा भी बोल सकते हैं, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर अगर क्या हो, अर्थात आ और आना हो, ई हो, ऊ हो, री हो, लृ हो, तथा शब्द का प्रथम अक्षर ई हो, ऊ हो, री हो और लृ, ये 4 अक्षर अर्थात दूसरे शब्द का जो प्रथम अर्थ होगा, चाहे ई, ऊ, री, लृ, इन 4 में से कोई भी अक्षर हो, शब्द का प्रथम अक्षर अर्थात ई, ऊ, री, लृ अक्षर हो तो क्या होगा, पहला शब्द छोटा या बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ई ऊ हो तो दोनों अर्थात पहले में आ और अंतिम जो शब्द है उसके पहले अक्षर में क्या है, ई है। पहला अक्षर पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर, इन दोनों के इकट्ठा हो जाने पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ बड़ा आ भी है मान लो, और इधर छोटी ई है, बड़ी है मान लो,
तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए ही होगा। और एक मात्रा आप जानते हैं कि ए होता है, ठीक, इन दोनों के मिलने से। और यदि यहीं पर छोटा या बड़ा या फिर बड़ा, छोटा या बड़ा, फिर इधर आ जाए ऊ या फिर बड़ा ऊ, तब भी दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, ओ। और ओ को हम जैसे कि प्रतीक के चिन्ह के रूप में ऐसा बनाते हैं, ये बन जाएगा दोनों के मिलने पर। दूसरी तरफ ये द्वि है, अर्थात इधर छोटा या फिर बड़ा हो और फिर धन लगाने के बाद दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर क्या हो, री हो या फिर क्या हो, बड़ी भी हो, तब भी क्या होगा, दोनों मिलकर के हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा, अर बन जाएगा। अर्थात आई ए बड़ा ओ हो जाएगा, आ या बड़ा धरी बराबर अर हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर बड़ा या फिर छोटा पहले शब्द के अंत में है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ली हो, तो दोनों मिलकर के अल बन जाता। अल, अरे नहीं अल, क्षम्यता, अल बन जाता है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ हो, दूसरे शब्द का प्रारंभ का जो अक्षर है ई हो, तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। अथवा बड़ा आ हो पहले शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ का अक्षर है बड़ी ई हो, तब भी दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे और एक मात्रा जैसा कि आप जानते हैं। उसी प्रकार से नीचे मैंने बताया आ या बड़ा हो पहले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में और इधर ऊ या बड़ा हो। अच्छा, एक बात ये भी मैंने बताया था कि यदि समान होता तो आपको मैंने उस दिन दीर्घ बताया था, तो बड़ी दीर्घ हो जाता, बड़ी आधर आ बराबर बड़ा, इधर ई बराबर बड़ी, ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए असमान है। क्या है, असमान है, इसलिए असमान होने के कारण ऐसा हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे गुण संधि के रूप में जानेंगे और इसका सूत्र है, संस्कृत में इसका सूत्र कहते हैं आद गुणा। क्या कहते हैं, आद गुणा। आद गुणा संस्कृत में आद गुणा, तो हम हिंदी में बोलेंगे गुण संधि, लेकिन संस्कृत में जब बोलते हैं इसे कहते हैं आद गुणा। अर्थात कहने का अर्थ है जब आ या बड़ा के बाद री या री आता है तो आ या बड़ा या छोटा के बाद यदि दूसरे शब्द का पहला अक्षर री है तो दोनों मिलकर के अल हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब कुछ उदाहरण के द्वारा आपको हम विधिवत समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं, पहले वाला ये उदाहरण लेंगे। मान लीजिए दिया है इसमें उपधन इंद्रा। क्या दिया है, उदाहरण के रूप में देख रहे, मान लो पहला उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उपधन इंद्रा, उपधन इंद्रा। अब यहाँ ये बात आता है, उपधन इंद्रा तो नहीं दिया, अब शब्द आता है देखो उप में पा में छोटा है, पा में कहने करते हैं जितने भी व्यंजन अक्षर हैं, चाहे का से लेकर के ज्ञा तक मान लीजिए, जितने भी व्यंजन अक्षर हैं इन सभी में छोटा आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, छोटा का। अगर का में से आ निकाल लें तो आधा का बचेगा, ज्ञा में से आ निकाल दें तो आधा क्या बचेगा। तो उदाहरण से फिर से देखिए, उदाहरण में इसमें मैंने जैसे बताया, एक उदाहरण दे रहा हूं, उपधन इंद्रा, उपेंद्रा का। अब इसमें कहेंगे कि पा है, पा में छोटा आता है तो पा में है छोटा, जैसे का में लिखा जाए तो आधा का में से यदि हम निकाल लेंगे, आधा का है ना, देख लीजिए आधा का निकालेंगे, इसमें आ निकल गया
और ज्ञा से निकालेंगे छोटा आ निकल जाएगा, तब आधा क्या बचता है। ये जान लीजिए, कभी बच्चे सुनते हैं का पढ़ते रहते हैं और उसमें कहते हैं छोटा आ कहाँ है, छोटा आ है सब में, ठीक। तो इस इधर देखिए उदाहरण के लिए उप में अलग करते हैं, उ लिखेंगे, पा लिखेंगे, फिर इसमें से छोटा आ निकाल देंगे, फिर धन, फिर इधर ई है और इधर आधा ना द्रा, ठीक। अब देखिए सब लागू हो रहा, आ धन ई बराबर ए, इधर देखिए दोनों सामने एक शब्द दिन है दूसरा उप है और दोनों को मिलाने पर दोनों इधर आ इधर ही दोनों मिला नहीं मिला, और इन दोनों के मेल से बनता है ए। क्या बनता है ए, और ए का मात्रा आप जानते हैं ऐसा लगता है। तो इन दोनों की समाप्ति हो गई, यहाँ दोनों मिल गए आपस में और मिल करके नया रूप धारण कर लिए है, अर्थात आ और ई मिल करके ए हुआ। और अब आई को हम भूल जाएंगे, अब हम ए को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे ए, तो जो बचा है उसको लिखते हैं, जैसे ऊ लिखेंगे, आधा पा लिखेंगे और आधा पा लिखेंगे, सामने देखते हैं ए, क्योंकि ए बचा तो ए की मात्रा जान रहे कैसे रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये व्यंजन अक्षर है, पा क्या है व्यंजन अक्षर है। लेकिन जैसे ही इस पर हम किसी स्वर की मात्रा लगाएंगे तो इसका जो आधा पा है ये उस मात्रा से बोला जाएगा पे, अर्थात एक मात्रा लग गया। और इधर क्या बचा है आधा ना और द्रा, आधा ना और द्रा और विसर्ग, उपेंद्रा निर्माण हुआ। क्या हुआ उपेंद्रा बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि आ और ई मिलकर ए हुआ और ये आधा पा बचा हुआ है, आधा पा में ए की मात्रा लगाया उपे हो गया, इधर आधा ना और द्रा बचा है, ई इसके साथ में चुका था इसलिए आधा ना और द्रा ही बचा था, उपेंद्रा बना। तो इसी प्रकार से उदाहरण आपने देख लिया, वैसे ही उदाहरण हम छोटा बड़ा वाला देख लेते हैं। जैसे दिया है इसमें एक उदाहरण के रूप में उप, अब इधर तो आप तो रहेगा ही, बड़ा आसन में रहेगा, पहले सबका जो अंतिम अक्षर है वो तो बड़ा रहेगा ही। और इस प्रकार से देखते हैं, इसलिए लिखा है सूर्य धन उदया। उदाहरण एक है सूर्य, सूर्य धन उदया। आप देखिए सूर्य में या में छोटा आ है और इस छोटा या को अर्थात सु लिखेंगे या लिखेंगे, लेकिन हलन लगा देंगे, है हलन लगाएंगे और इधर ले लेंगे क्या आ और इधर बचा ऊ और इधर दया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद ओ हो गया, क्या हो गया ओ हो गया और ओ की मात्रा ये हुआ, और जब इसे जोड़ देंगे हो जाएगा सूर्य, क्या हो जाएगा सूर्य हो गया। लेकिन ओ की मात्रा जब लगा देंगे तो इधर हो जाएगा सूर्य, ओ की मात्रा लगेगा सूर्य और दया, सूर्य हो गया। क्या हो गया, इससे मिलाकर हम देखते हैं, दे देते हैं कि तो जैसे साफ साफ सूर्य हो गया, सूर्य योदया, अर्थात ओ की मात्रा या पर लग गया तो बन गया सूर्य। ऐसे ही एक उदाहरण अगर देखते हैं तौधन ऋषि, तौधन ऋषि। दूसरा उदाहरण है तौधन ऋषि, तौधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर तौ में क्या बचा है, तो आ निकाल लेते हैं, इसमें आ निकाल लेंगे और इधर फिर क्या हो जाएगा री हो जाएगा। तो दोनों को इधर री सी अलग बचा हुआ है और इन दोनों को मिलने से आ और री, आया बड़ा हो, री मिल जाने पर अर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा और अर जोड़ देते हैं तो बचेगा ता वा और फिर अर जुड़ गया तो दवा हो गया और इधर ऋषि हो गया। क्या हो गया ऋषि और सी, क्या बन गया तवर्षि निर्माण हो गया। ठीक इसी प्रकार से तवर्षि, देवर्षि बहुत से आपको दिखाई देंगे। और फिर एक भी वाला देखते थे मम धन ऋकारा, एक उदाहरण और है मम धन, मम धन ऋकारा। ठीक, अब मम धन ऋकारा
मम पूरा मम मम है, लेकिन जब इसमें निकालेंगे हम तो हो जाएगा म म, इसमें से छोटा निकल गया और इधर हो गया धन दृ और इधर कारा। ठीक, अब इसे ये दोनों मिलकर के हो गया अल, क्या हो गया अल, और जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा म और म में जुड़ जाएगा पूरा म हो गया, क्योंकि आ जुड़ गया इसमें और इधर आधा ला बचा है, आधा ला हो जाएगा है, आधा ला हो जाएगा और इधर कारा भी बचा है मम लकारा, क्या हो जाएगा मम लकारा। इस प्रकार से एक उदाहरण आपका ये हो गया, दूसरा उदाहरण ये हो गया, ठीक, और तीसरा उदाहरण ये हो गया और चौथा उदाहरण ये हो गया। चारों का एक एक उदाहरण दे दिया हूँ। इसी संदर्भ में थोड़ा सा आप जो है 2-3 अभ्यास के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप करके लाना लिख दे रहा हूँ। देखिए तो इसमें हाँ देखिए एक ले लीजिए, जैसे देवधन ऋषि, एक उदाहरण देव धन नंबर 1 देवधन ऋषि, ठीक, एक उदाहरण हो गया। दूसरा ले लीजिए तो या एक उदाहरण और बताते हैं आपको, जैसे बसंत धन ऋतु, बसंत धन ऋतु, वसंत वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। और फिर एक उदाहरण अगला ले लीजिए वसंत धन ऋतु, वहाँ इसको लिखते रहिए। और उसके बाद एक रमाधन ईसा, रमाधन ईसा, रमाधन ईसा, ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। और आप सब इतने 3 ही घंटे की वक्त, फिर जो कमी होगी या फिर जो आपको समझ में नहीं आएगा आ रहा होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम भी समझा देंगे।